हेलो लिसनर्स, मैं सुनीता राणा आप सभी का आपके चैनल अपने सक्सेस करियर के ऊपर स्वागत करती हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होंगी कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, अच्छे बच्चे कैसे बने, अच्छे शिक्षक कैसे बने, अच्छे छात्र कैसे बने, अच्छे नेता कैसे बने, अच्छे नागरिक कैसे बने। लेकिन आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ बेहद शानदार है, जिसका टॉपिक है अच्छे टीचर कैसे बने, हाउ टू टीच वेल। इन फ्यूचर आप परफेक्ट टीचर बन सकते हैं, लेकिन कैसे, वो आपको सीखना पड़ेगा। एक टीचर जिसको पैसा, नाम, प्रसिद्धि, मान सम्मान सब कुछ मिलता है, और सबसे बड़ी बात, जिस क्लास को टीचर वो पढ़ाते हैं उनकी मेंटेलिटी उन्हीं के जैसी हो जाती है। मीन्स वो अपनी एज में तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वही टीचर प्रोफेशन में जिस क्लास को या जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं उनकी मेंटेलिटी उन्हीं के जैसी हो जाती है। लेकिन आज के जो टाइम है वो है अपने आप को अपडेट रखने का, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने का। तो कौन सी क्वालिटीज़ आपको बढ़ानी चाहिए, क्या कमियां आपके अंदर हैं जो आपको आइडल बनने से रोक रही हैं, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अंत तक बने रहना। और आप चाहते हैं यदि आइडल टीचर बनना तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। फर्स्ट वर्ड जो हमारा आता है आई मीन्स इंटेलिजेंट। एक टीचर का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि टीचर इंटेलिजेंट नहीं है तो उनकी कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो भी इंटेलिजेंट नहीं बन पाते हैं, मीन ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं। टीचर यदि बुद्धिमान है तो उसकी क्लास के जो बच्चे होंगे वो भी बुद्धिमान होंगे। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है हमारा टी मीन्स डेडिकेटेड। एक टीचर का अपने बच्चों के लिए यानी उनकी कक्षा के बच्चों के लिए डेडिकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वो अपने छात्रों के लिए डेडिकेटेड नहीं है तो वो बच्चों को इन फ्यूचर आगे भी नहीं ले जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके कक्षा का नाम हो, आपके स्कूल का नाम हो, आपके कॉलेज का नाम हो, तो आपको बच्चों के लिए डेडिकेटेड होना ही पड़ेगा। उसके बाद थर्ड जो वर्ड आता है ई मीन्स एंथुजियास्टिक, यानी आपके मन के अंदर उमंग होनी चाहिए। एक छात्र यही देखता है कि उनका जो शिक्षक हैं यानी उनको जो पढ़ाने वाले हैं उनके अंदर पढ़ाने की उमंग कितनी है। यदि आप खुद ही बोरिंग हैं तो आपकी कक्षा के जो स्टूडेंट होंगे वो भी बोरिंग ही होंगे। इसीलिए ज़रूरी होती है मन के अंदर उमंग, जीत लो जंग। यानी आपने यदि मन के अंदर उमंग है पढ़ाई के लिए, कला के लिए, संगीत के लिए, खेल के लिए, तो आपके जो कक्षा के बच्चे हैं वो भी इन एवरी फील्ड आगे रहेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा आता है ए मीन्स एमिकेबल। बच्चे अपने शिक्षक को पसंद करें, है ना। ये आत्मीयता एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। यदि ये आत्मीयता आपके अंदर नहीं है, आप एमिकेबल नहीं हैं, तो भाई बच्चे भी आपको पसंद नहीं करेंगे। आप चाहते हैं बच्चे आपको पसंद करें तो आपको उन्हीं की तरह बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है उनके मन के भाव को पढ़ना सीखो। बच्चे आपको किस टाइप से सुनना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, वो जानने की कोशिश करो। उसके बाद लास्ट जो वर्ड आइडल का आता है वो आता है एल मीन्स लर्नर। एक टीचर को लर्नर होना चाहिए। भाई टीचर यदि सीखेगा नहीं तो क्या सिखाएगा, है ना। कि यदि आपके अंदर सीखने की लगन नहीं है तो आप सिखा भी नहीं पाएंगे, और आप यदि सीख नहीं पाएंगे तो आपके छात्र भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आपका ज़रूरी है लर्नर होना। उसके बाद भाई ये तो हो गया आइडल। अब बात करते हैं किसकी, टीचर। और टीचर के साथ चलिए टीचर्स की करते हैं, क्योंकि क्वालिटीज़ हैं तो भाई टीचर्स में सभी में ही होनी चाहिए। सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है जी टीचर का टी
यानी आपको टैलेंटेड होना चाहिए। और टैलेंटेड भी कैसे होना चाहिए? मल्टी टैलेंटेड। यदि एक टीचर मल्टी टैलेंटेड नहीं है तो वो भी भाई अपनी एक बात सोच के देखिए, यदि टीचर मल्टी टैलेंटेड नहीं है तो उनके बच्चों के अंदर, बेचारों के अंदर ज्ञान कहाँ से आएगा? किताबी कीड़ा यदि एक टीचर है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ किताबों की दुनिया में रहता है, तो उनके बच्चे बेचारों की लाइफ जो है वो तो बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए आपको टैलेंटेड होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए इन एवरी फील्ड। यानी शिक्षा में भी आगे, कला में भी आगे, खेल में भी आगे और प्रतियोगिताओं में भी आगे आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद एक टीचर का ई मीन्स आपका इमोशनल भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक टीचर की सिर्फ गुस्सा करता रहे, सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, बच्चों के मन के भाव को वो समझे ही ना, है ना। और आप चाहते हैं बच्चों के मन के अंदर छवि बनाना, तो आपका इमोशनल होना भी ज़रूरी है। उसके बाद टीचर का जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है जी ए, मीन्स अट्रैक्टिव। एक टीचर यदि अट्रैक्टिव नहीं है मीन्स एक गुरु का आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण यदि नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि ग्रेविटी आपके अंदर नहीं है तो कहाँ से आपको छात्र पसंद करेंगे? एक टीचर का स्वामी विवेकानंद जी के जैसा होना चाहिए। अमेरिका के अंदर जब भाषण दिया तो याद करो, उस भाषण को कहाँ दे रहे थे? एक हॉल के अंदर, और भाषण चल रहा है और जनता को यही नहीं पता चला कि वो कब नदी के किनारे आ गए, और भाषण तो कंटिन्यू ही चल रहा है। यानी जनता सुन ही रही है, जनता को पता नहीं है। तो ऐसा आपके अंदर भी होना चाहिए कि आप जो भी बोले आपके छात्र पूरा का पूरा ध्यान से सुने, इधर उधर उनका ध्यान जाए ही ना। ऐसा आपके अंदर अट्रैक्शन होना चाहिए। और फिर जो वर्ड आता है सी, और सी से आपको भाई केयरिंग भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए, आपको चार्मिंग भी होना चाहिए। यदि एक टीचर क्रिएटिव नहीं है तो भाई बच्चे सीख नहीं पाएंगे। एक चार्मिंग नहीं है तो बच्चे, जैसे ही आपका पीरियड स्टार्ट होगा वैसे ही बच्चों का जो मूड है वो ऑफ हो जाएगा कि आ गया भाई बोरिंग टीचर, हमें पढ़ाने के लिए, हमें बोर करने के लिए। तो चार्मिंग होंगे, हंसमुख होंगे तो बच्चे भी हंसी खुशी ज्ञान को अर्जित करेंगे, सीखेंगे नया नया। ठीक है। और उस बच्चे यदि नया ज्ञान लेंगे तो बच्चे आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है एच, यानी हेल्पिंग। एक टीचर को हेल्पिंग भी होना चाहिए। भाई कर्म करते करते पुण्य मिले, इससे बड़ा तो भाई कोई पद हो ही नहीं सकता। और टीचर का तो सबसे बड़ा रोल यही है कि वो पढ़ाते भी हैं और कर्म भी बनाते हैं अपने। तो आपको हेल्पिंग भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई नीडी बच्चे हैं जिनके पास यदि बुक्स वगैरह नहीं हैं तो उनकी बुक्स में आप सहायता कर सकते हैं। यदि कोई बेचारा फीस नहीं दे सकता है, गरीब है, तो आप जितना हो सके एक लिमिट में आपको फीस भी माफ़ कर देना चाहिए। यदि स्टडी में कुछ बच्चों को बेचारों को समझ नहीं आ रहा है लेकिन क्लास से अभी आउट हो चुका है तो उसके बाद बच्चों को हेल्प चाहिए तो वो भी आपको करनी चाहिए। ऐसा आपको हेल्पिंग होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है ई, मीन्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। यदि एक टीचर हैं और आज के टाइम में यदि आपके पास ये एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है तो आप फिर से पीछे हैं, और आप पीछे हैं तो आपके स्टूडेंट्स भी पीछे हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो वर्ड आता है भाई वो आता है आर, यानी रिस्पेक्टफुल। एक टीचर एक श्रद्धाजनक पात्र होना जरूरी है एक टीचर के लिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि मान लीजिए जो टीचर है एक सार्वजनिक स्थल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके पद को दाग धब्बा लगे। आप मान सम्मान दूसरों को देंगे तो मान सम्मान मिलेगा, और आप जैसा मान सम्मान करेंगे आपके छात्र भी वैसा ही सीखेंगे। इसीलिए ज़रूरी होता है रिस्पेक्टफुल होना। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा आता है टीचर्स, यानी एस, यानी स्ट्रिक्ट, यानी स्पोर्टिव। एक टीचर का यदि स्ट्रिक्ट होना
कहीं ना कहीं इतना ही ज़रूरी है जितना डिसिप्लिन का। मेरा कहने का मतलब क्या है भाई, अनुशासन प्रिय एक टीचर को होना चाहिए। यदि आप स्ट्रिक्ट नहीं हैं तो आपके बच्चे, एक आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे इधर उधर ग्राउंड में घूम रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, यदि स्ट्रिक्ट होंगे तो आप एक बार बोलेंगे पूरी क्लास चुप, ध्यान से सुनेगी वो। क्योंकि क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर साफ सफाई के मामले में, शांत रहने के मामले में, अनुशासन जो रूल वगैरह उनका होता है उनका पालन करने में यदि आप स्ट्रिक्ट होंगे तो आप एक आदर्श टीचर भी होंगे और एक आदर्श नागरिक भी होंगे। और आप यदि आदर्श हैं तो आपके बच्चे भी आदर्श ही कहलाएंगे। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक डीपली नॉलेज एक टीचर को होना चाहिए, एक मान सम्मान करने वाला एक टीचर को होना चाहिए। यदि मान सम्मान वो नहीं कर सकता है तो भाई वो लाइफ में पीछे रह जाता है। इसीलिए आपके अंदर यदि ये क्वालिटीज़ नहीं है, आपके अंदर ये कौशल नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो आप अपने छात्रों को भी प्रेरित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और एक परफेक्ट टीचर बने। धन्यवाद।